नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है जो हमारे सामने है और हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है हमें दिखाई दे रहा है। चौकोर किस्म की हथेली है। जिस व्यक्ति की हथेली चौकोर किस्म की होती है ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेहनती होता है। मेहनत करने में कायरता नहीं होती है और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में जो है तरक्की मिलेगी, जीवन में नाम और यश कमा पाएंगे, जीवन को सार्थक बना पाएंगे। चाहे हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में, हमारी पत्रिका में कितने भी बड़े राजयोग लिखे हैं, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक उन राजयोगों का हमें कोई फायदा नहीं होगा, कोई राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मशील व्यक्तित्व है आपका, एक योद्धा किस्म की हथेली है आपकी और ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। जो व्यक्ति कर्म के महत्व को जानता है, परिश्रम के महत्व को जानता है, वो अपने जीवन में सफल होना भी जानता है, परिस्थितियों से लड़ना जानता है। चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, चाहे कितना भी कठिन समय हो, उस समय से लड़ना जानता है, उसका मुकाबला करना जानता है। तो ये आपकी हथेली में सबसे बेहतरीन निशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, आपका एक सवाल है, अभी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, क्या सफल हो पाएंगे? जी, निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, लेकिन अगर आप 1 वर्ष के बाद जाएं तो ज़्यादा सफलता आपके हाथ लगेगी। उसके कुछ गुण हैं। क्या है? देखिएगा, एक तो आपकी हथेली में जीवन की रेखा के साथ साथ निम्न मंगल पे एक रेखा का उदयमान स्थिति में आना, अच्छी खासी स्थिति में आती हुई ये दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से में मिलेगा, ये रेखा बता रही है। ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रसाद मिलने का समय आने वाला है, ये रेखा यहाँ पे बता रही है। और ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका उपयोग करिएगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है, उसका प्रयोग करें। और ऐसा व्यक्तित्व जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ये रेखा बता रही है कि आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और मंगल का, भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अत्यंत शुद्ध श्रेणी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा है किसी भी व्यक्ति की हथेली में तो यकीन मानिएगा ये रेखा धन की रेखा भी होती है। ये रेखा है जमीन जायदाद से ऐसे लोगों को धन मिलता है, ये धन देती है। नाव या बोट है, इन सभी चीज़ों से बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अगर आप लकड़ी का काम करें, फर्नीचर वगैरह या कोई भी लकड़ी का काम होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन लकड़ी के काम के लिए आपका सूर्य का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हल्के रूप में सूर्य थोड़ा सा ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहा है, चलता है, इतना कोई बात नहीं है। अगर लकड़ी का काम करें तो ऐसे लोगों का बहुत अच्छा जो है फायदा मिलता है, आपको भी मिलने की संभावना है। थोड़ा सा चंद्रमा और यहाँ पे जो है जो सूर्य है उसमें थोड़ी सी जो है ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा जो है धीमा रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा चलेगा। कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये रेखा है किसी की जैसे आपकी है, और इसके साथ साथ भाग्य की रेखा भी इस तरह से सुंदर हो तो कहना ही क्या, ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देती है। साथ में आप देखेंगे व्यापार की रेखाएं भी
आपके हथेली में यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही हैं। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है, व्यापार के गुण श्रेष्ठ अवस्था में दे रही है, जिसके कारण आपके मन में निश्चित रूप से ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आगे ये रेखा जितनी आगे बढ़ेंगी, जितनी सुंदर और सुदृढ़ बनेगी, व्यापार के क्षेत्र में उतना ही विस्तार आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का आप व्यापार करें जिसमें आपने अपना एनालिसिस किया होगा, जिसमें आपने मार्केट की परिस्थितियां देखी होंगी, तो निश्चित ही उसमें अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है, ये रेखा कह रही है। एक अत्यंत श्रेष्ठ रेखा आपकी हथेली में जन्म ले रही है। आपने राजकरण के बारे में पूछा था, ठीक है ना। अभी उसमें समय है, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ रेखा जन्म ले रही है। आपका ये जो है चंद्र है, जो मन का कारक है, 70% व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। उससे आप देखेंगे निश्चित रूप से एक रेखा निकल रही है और इस तरह से सूर्य की तरफ जा रही है, लेकिन अभी पहुंची नहीं है, सूर्य की तरफ जा रही है। जब कोई रेखा किसी ग्रह से निकलती है और किसी ग्रह पे जाती है, तो दोनों ग्रहों का दृष्टिगोचर देखा जाता है कि क्या लाभ होने वाला है। यहाँ पे जब ये सूर्य पे पहुंचेगी तो चंद्रमा का लाभ मिलेगा, चंद्रमा दृष्टिगोचर हो जाएगा, और सूर्य का लाभ मिलेगा जहाँ पे ये रेखा पहुंचेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जिससे देश ही नहीं वरन विदेश तक ऐसे व्यक्ति की कीर्ति फैलने वाली है, यानी दूर देश तक जातक का सम्मान बढ़ने वाला हो। अब ऐसे में हो सकता है कोई व्यक्ति अभिनय करना चाहता हो, फिल्मों में जाना चाहता हो, यूट्यूब के माध्यम से जो है बहुत बड़ी चीज़ करना चाहता हो, जातक राजनीति में जाना चाहता हो, राजनेता हो सकता है, जातक कोई बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है। ऐसा जातक चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करे, केवल अपने ही देश नहीं, वो अपने देश का नाम दुनिया में करने वाला होता है। और यही लक्षण आपकी हथेली में दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं, और ये रेखा उदयमान स्थिति में है, पुष्ट होने के लिए इसको कम से कम 18 महीने और नहीं तो जो है 2.5 से 3 सालों का समय लगता है। तो राजकरण का योग यही बनाएगी आपकी। अगर ये रेखा आप देखते रहेगा, जब ये रेखा यहाँ से पुष्ट होकर सूर्य पे पहुँच जाएगी, आपका राजकरण का योग शुरू हो जाएगा। आप ऐसा काम करेंगे, अपने ही देश में नहीं विदेशों तक आपकी कीर्ति फैलेगी, दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा, और निश्चित रूप से राजकरण के क्षेत्र में बड़ी उन्नति आप करेंगे। आपकी हथेली में रेखा है, बिजनेस की भी रेखा है, राजकरण की भी रेखा आपकी हथेली में है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, लेकिन राजकरण के लिए यहाँ पे समय आपको लगेगा। अगर अभी करते हैं आप तो इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ों को देखो, आपकी 2-3 सवालों का मैंने उत्तर दे दिया है। अब एक चीज़ है कि ज़्यादातर आपका फंसा हुआ पैसा जिसको उधार देते हैं वो वापस नहीं आता है। उसका क्या कारण है? देखिएगा, आप अपनी अगर पूरी हथेली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो है छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी जो करियर और धन की रेखा है, एक तो उसको हल्की टच कर रही हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपका जो भाग्य स्थान है ये करियर और धन की रेखा को यहाँ पे काट रही है और शनि बकरी बन रहा है। जब शनि बकरी अवस्था में आ जाता है, करियर और धन की रेखा को काट लेता है भाग्य स्थान पर, तो इसका प्रभाव आपके धन पे पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग अपना काम निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे और धोखा दे देंगे, मुकरेंगे नहीं कि हम पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, लेकिन टालते जाएंगे। आज ये होगा कल देंगे, परसों वो हो गया कल देंगे, इस्तेमाल जरूर कर लेंगे व्यक्ति को, लेकिन पैसा वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान बकरी है। ऐसे चीज़ में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो
तो कई बार तनाव की स्थिति आ जाती है। कई बार जो है व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कई बार जो है कामों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं और ऐसे में व्यक्ति फिर कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। और इसका बहुत ज़्यादा अगर प्रभाव पड़े तो व्यक्ति को नौकरी से हाथ धोना भी पड़ता है और फिर नौकरी मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे मामले में नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी मिलने में समस्याओं की संभावना को ये दिखाता है। और भाग्य स्थान को ठीक करना बहुत सरल है। इसका उपाय दूंगा मैं, इस चीज़ को करिएगा। तीनों चीज़ों का मैंने आपका तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। निश्चित ही जो है व्यापार अगर आप 1 साल के बाद शुरू करें तो निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। राजनीति के लिए, राजकारण के लिए थोड़ा सा आपको 2-2.5 साल का समय चाहिए होगा। अगर अभी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलित नहीं होगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे योग हैं। शनि को ठीक करेंगे, शनि अपने अच्छे अवस्था में आएगा तो पैसा नहीं फंसेगा, इस्तेमाल नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उत्साह, ऊर्जा और खुशियां आपके जीवन में बेहतर स्थिति में आएंगी, ये निश्चित है। कामों में अड़चने नहीं आएंगी, कामों में जो है देरी नहीं होगी। अब हम आपकी हथेली को थोड़ा सा और तरीके से भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ये उंगली कहीं ना कहीं हल्के रूप से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में आपका विश्वास बना हुआ है और विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाएगी तो भी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, उस परमात्मा में विश्वास आपका बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, आपकी मेहनती स्वभाव को बता रही है कि व्यक्ति हर समय मेहनत करने के लिए तत्पर रहता है। इन दोनों उंगलियों के बीच में जो ये तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये छिद्र धन के मामले में जीवन काल के 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो संघर्ष रहता है, या तो व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का रहता है, या धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर आपके जीवन में रही होगी, ये डेफिनेटली है। अब यहाँ पे जो है आपकी रिंग फिंगर को देखा जाए, सूर्य की उंगली को, तो ये कर्व ले रही है कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रूप में यहाँ पे है, क्योंकि सूर्य की उंगली भाग्य स्थान की तरफ जो है मिलन कर रही है। इसके कारण यहाँ पे बीच में गैप दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर देखिएगा, ये शनि के नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि करता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी में हो, जैसे अभी है आपका, तो इसका प्रभाव व्यक्ति पे जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है और देर तक पड़ता है। दूसरा बात, यहाँ पे अगर इस प्रकार से गैप हो तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने मन मुताबिक उनकी उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाता है। ये इस चीज़ का द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें कि आपकी सूर्य की उंगली, आपकी इंडेक्स फिंगर, बृहस्पति की उंगली, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, दोनों उंगलियां बराबर हैं। दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ आपकी हथेली में इंगित हो रहा है। अब हम जो है सबसे मरकरी की उंगली देखें, सबसे छोटी उंगली, ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन काल में धन कमाने की ललक बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी ये कमी को भी दर्शाती है
कि व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों में नेचुरल तरीके से थोड़ी कमी रहने वाली है। हाँ, थोड़ा-सा चिपकी हुई है, ये थोड़ा प्लस पॉइंट है। ये इसलिए है कि हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर आने वाले समय में, जीवन काल में, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहे अंडर में, जिससे वो चीज़ें वो लोग सँभाल पाएँ, तो इसकी संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखते हैं, तो अंगूठा एक चीज़ ज़रूर बता रहा है कि थोड़ा-सा जो है, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय मत लें। निर्णयों के कारण नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह सकती है। तो किसी चीज़ को सोच समझकर किसी चीज़ में के बारे में डिसीजन लें। दूसरी बात है, यहाँ पे एक इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहा है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति के पर्वत को टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों में ध्यान जाएगा। एक तो धन के बारे में ध्यान जाएगा कि पैसा कैसा जुटाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसमें ज़्यादा ध्यान जाएगा। दूसरा, जो फिजिकल बॉडी है, अपने को मेंटेन कैसे किया जाए, अपने को जो है सज संवर कर कैसे रखा जाए, इस पे ध्यान जाएगा। तीसरा, कहीं ना कहीं कामुकता पे भी ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, अत्यंत श्रेष्ठ है। बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में काबिले तारीफ है। विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाते रहते हैं और कहीं न कहीं क्रिएटिव व्यक्तित्व आपका है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर रूप में पीछे की तरफ मुड़ रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है और निरंतर उन्नति का द्योतक है। अब देखिएगा, इस स्थान पर थोड़ा सा जो है ये धीमी पड़ रही है, लेकिन ये रेखा मजबूत होती है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करें विधिवत तरीके से। तो कोई भी अगर थोड़ा सा संघर्ष जो दिखा रहा है इसके बीच में, जो अभी का समय है और 4-5 सालों का और समय है, तो वो संघर्ष ये चीज़ इसको हर लेगी, इस चीज़ को काट लेगी, तो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है अत्यंत श्रेष्ठ है, पुष्ट है, सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहना, ये चीज़ बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी पूर्ण संपूर्णता आपकी दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो सुख का पार्ट है, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, पारिवारिक सुख हो, करियर और धन का सुख हो, कहीं ना कहीं उसमें पूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना अपूर्णता दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा जो है ठीक करना है हमने इस भाग को। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, यहाँ पे उच्च मंगल देखें। उच्च मंगल आपको जहाँ पराक्रम दे रहा है, वहीं एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म दे रहा है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी संतुलन बना रहेगा, निडरता से उनका सामना करेंगे, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया तो कभी कभी जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिला देता है, तो इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, आपका अगर हम देखें, बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है और जब ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ आ जाएगी तो इसका कहना ही क्या।
जब ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आएगी तो शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप जाने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो कामयाबी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगी, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में मिलेगी। और वैसे भी यहाँ पे अगर देखें तो ये रेखा यूँ जा रही है तो अध्यात्म के गुणों में भी वृद्धि कर रही है। यहाँ से ये रेखा ये आ रही है तो कहीं ना कहीं एक मछली का चिन्ह यहाँ पे बना रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, दूरदर्शिता रहेगी, एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं खोज के गुण आपके अंदर आएंगे। ये चीज़ बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। बृहस्पति बहुत सुंदर है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, इस बात का ये द्योतक है। अत्यंत श्रेष्ठ है, वाणी की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें वाणी ही सबसे अच्छी है। और ये जो रेखाएं हैं ये एकदम अगर स्पष्ट होती है तो ऐसा व्यक्ति और यहाँ तक पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति, और बृहस्पति ऐसा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी को बेच करके, अपनी वाणी के प्रभाव के कारण ही जो है जीवन में सफल होता है और उसका करियर ही वही बन पाता है। तो ये चीज़ आपके हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि ठीक नहीं है, बकरी अवस्था में है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य पे आपकी अच्छी वो आ रही है और यहाँ से भी एक रेखा जाके इस प्रकार से यश का साइन बना रहा है, बहुत सुंदर रूप में। अगर देखें आप इस प्रकार से जो है यूं जा रहा है और यूं यश का साइन बन रहा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा सूर्य जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो अभी धरातल पे नहीं उभर रहा है क्योंकि सूर्य का हल्के रूप में जो है जो ऊर्जा है वो उस रूप में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो आप वास्तव में बड़ी बड़ी इच्छाएं रख रहे हैं वो धरातल पे आने में थोड़ा संशय पैदा कर रही हैं और काफ़ी टाइम से कार्यों में थोड़ा विलंब, कार्यों में हल्की अड़चन, एक सहजता से सरलता से रास्ता का मिलना, थोड़ा सा दुविधा पैदा हो रही है। तो सूर्य को भी थोड़ा सा जो है आपको हल्के रूप में पुष्ट करना है, मानी अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है कि अपना काम चलता रहे, साथ में ये क्रियाएं भी होती रहे। कोई ये ना लगे कि व्यक्ति कुछ कर रहा है, बस अपने आप चीज़ें जादुई तरीके से बदलनी शुरू हो, वो आप पे निर्भर करता है और आप इस चीज़ को बेहतरीन स्थिति में कर सकते हैं क्योंकि आपका बुध देखिए अच्छी अवस्था में आ रहा है। इसमें सुंदर खड़ी रेखाएं हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर सेवा भाव देती हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर जो है एक बिजनेस के गुण देती हैं। ये रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से चाहे लोकल भाषा जानता हो चाहे इंटरनेशनल भाषा जानता हो, ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धन के मामले में व्यक्ति लक्की रहता है, बिजनेस के मामले में लक्की रहता है। और जिस तरह से ये सुंदर रूप में उभर रहा है, वाणी की शक्ति को बढ़ाता है। अपनी बात को कैसे रखनी है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किसके सामने किस बात को रखना, अपने को व्यक्ति व्यक्त करना जानता है बेहतरीन तरीके से। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, आने वाले समय में ये गुण आपके अंदर बहुत सुंदर रूप में आएगा। समय का उपयोग कैसे करना है, ये गुण आपके अंदर आने वाले हैं। इस चीज़ की ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन आपका जो है ये चंद्रमा है ये अनुकूल नहीं है, और जब शुक्र इस प्रकार से हो, चंद्रमा अनुकूल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी व्यक्ति के अंदर आती ही आती है। कई बार ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो तो कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन बेचैन हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को कभी कभी आ जाएंगी।
ऐसी स्थिति आने पर कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, ये निश्चित है, ये होता है और ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा देखो, शुक्र जो है, शुक्राचार्य जी गुरु हैं, सेकंड आचार्य हैं हमारी हथेली या कुंडली में बैठने वाले, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं और सुख के कारक हैं तमाम प्रकार के। ये मन का मालिक है और हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। ये अगर बिगड़ गया तो जीवन में सभी ग्रह ठीक भी हो तो कुछ नहीं हो सकता। और ये भगवान शंकर के गण हैं त्रिपुरारी की, और ये शिष्य हैं तो, और ये भी इसके शिष्य हैं। तो ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे, जिसके कारण जीवन में जो होना चाहिए था, जहाँ तक आपने पहुँचना चाहिए था, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। वहाँ से पहुँचने में थोड़ा कहीं कार्यों में विलम्ब हो रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या कार्य जो है धरातल पे उतर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। तो इसके लिए शनि को, अपने शुक्र को और अपने जो चंद्रमा को ठीक करिएगा। और इनको ठीक करने के लिए बहुत सरल उपाय, एकदम वैज्ञानिक उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में रहने वाला है चीज़ें, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में। और जैसे ही ये लाइन आ जाएगी तो कहना ही क्या, लाखों हथेलियों में से एक हथेली में ये रेखा का जन्म होता है। ईश्वर की जब बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर आती है, तब हमारे चंद्रमा से, धर्म क्षेत्र से ये रेखा जाती है और भगवान सूर्य ग्रह के नीचे आके अपना फल देने बैठ जाती है। दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, दोनों ग्रहों का दृष्टिगोचर इस रेखा पे पड़ता है, तो जीवन अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आता है। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र पे बहुत ज़्यादा जो है बल देना है, और भाग्य स्थान पे। इन सभी का उपाय अगर आप अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, दिए हुए विधि के अनुसार करते हैं, तो यकीन मानिएगा जादुई तरीके से आप पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।